कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं, जो गद्दार लोग हैं, उन्होंने गद्दारी की। देश का अंतिम व्यक्ति ये बोल रहा है कि बैलेट से वोटिंग हो। पर्यवेक्षक चुनाव के टाइम भेजने से और गुटबाजी बढ़ती है। ये गुबार हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों के, जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग के बाद अचानक निकल पड़े। दरअसल शनिवार को विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत तमाम पदाधिकारी और सदस्यों ने हार की वजहों पर विस्तार से बातचीत की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। मजेदार बात यह रही कि बैठक में एक बार फिर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए पार्टी में पल रहे आस्तीन के सांपों का मुद्दा उठा दिया। बिल्कुल, हमारे संगठन स्तर पर मैंने पूर्व में बोला है कि संगठन स्तर पर काफ़ी सुधार होगा, ऐसा माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो भी शिकायतें जिस विधानसभा जिस जिले से आएंगी उन शिकायतों पर काम किया जाएगा और उन व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। चुनाव में गुना से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पंकज कनेरिया के साथ ही मुंगावली से प्रत्याशी रहे यादवेंद्र सिंह यादव ने भी भितरघातियों का मुद्दा छेड़ा और उन पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। हमारे लोग भी ऐसे थे जो हमारे साथ में रह के, पार्टी के साथ में रहेगा, उसके साथ भी गद्दारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं और कांग्रेस में क्या पाल रखे हैं। यदि जो व्यक्ति यदि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस का है। उन्होंने ये तक कहा कि यदि ऐसे लोगों की पहचान समय रहते नहीं की गई तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे भी विधानसभा चुनाव से बुरे हो सकते हैं। अभी मेरे नाम नहीं दिए हैं, अब मैं नाम दे दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को लिख के, अभी लिख के दे देंगे। अभी नाम मांगे हैं और जिन जिन लोगों ने गद्दारी की उन लोगों के नाम तो देने ही हैं और देना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आज विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया, कल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से जिनको ऐसी आदत है वो व्यक्ति फिर लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ बुरहानपुर से प्रत्याशी रहे सुरेंद्र सिंह शेरा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही। खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंदोलन होना चाहिए, कॉल करने से दिल्ली हम सब जाएंगे और वहाँ पर सब इकट्ठा होकर इलेक्शन कमीशन को घेरना चाहिए और पार्लियामेंट को घेरना चाहिए और अपनी बातों को मंजूर कराना चाहिए कि जब देश का अंतिम व्यक्ति ये बोल रहा है कि बैलेट से वोटिंग हो तो क्यों नहीं बैलेट से वोटिंग कराते हैं। जब सामने वाले बीजेपी के नेता बोलते हैं कि अब की बार 400 बार, जब इतना आपको विश्वास है तो करा लो बैलेट से वोटिंग। बैठक के बाद मीडिया के सामने एक एक कर कई हारे हुए प्रत्याशियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने पार्टी में पल रहे आस्तीन के सांपों यानी भितरघातियों की लिस्ट जल्द ही आला कमान को सौंपने का फैसला लिया।